नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में वाकई आपके दिल को छू जाने वाली एक जबरदस्त मैं वाकया लेकर के आया हूँ कि आखिर एक राजा की बीबी मछली के पेट से कैसे निकली। बहुत ही जबरदस्त और वाकई आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपको जीवन में कुछ ऐसी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक गांव जो एक नदी के किनारे था और उस गांव में एक मछुआरा था और उसकी पत्नी। मछुआरों का काम क्या होता है कि मछली पकड़ना और फिर उसको बाजार में बेचना, और उससे जो कमाई होती थी, जो पैसे मिलते थे, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन बड़े कष्ट की बात है कि वे दोनों मछुआरे पति पत्नी मछली तो अवश्य ही पकड़ते थे, लेकिन साथ ही साथ वह भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ भी किया करते थे, भगवान पर विश्वास करने वाले थे। इसलिए वह सुबह सुबह भगवान का पूजा पाठ करने के बाद फिर वह नदी पर चल जाते थे वह मछली पकड़ने। लेकिन उन्हें सब कुछ तो ठीक था, पैसे भी कुछ ठीक ठाक मिल जाते थे, लेकिन उन्हें बस परेशानी थी। तो एक चीज़ की बस दिक्कत थी कि उनके पास, जो उस मछुआरे के पास, जो कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। बेचारा वो मछुआरा और मछुआरा की पत्नी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, अरे कम से कम मुझे कोई औलाद तो दे दो। बेचारे वे हर तरीके से वैद्य हकीम के पास जाते थे, जो जहाँ बताता था हर जगह जाते थे, लेकिन फिर भी उनका कोई सफल उपाय नहीं हो पाता था कि उन्हें कोई। अब तो अगल बगल के लोग बाझन कहते थे, लोग उन्हें तानाएं मारते थे, गांव के लोग कहते थे इस बाजिन का मुख देखना जो है पाप है। और नहीं तो और जो मछुआरा की पत्नी थी ना, उसके ऊपर लोग और तानाएं कसते थे। उस मछुआरा से कहते थे अरे तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता, इस बाजिन को छोड़ दे, तलाक दे दे। लेकिन वो मछुआरा कहता है कि नहीं, ये मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है। अरे औलाद नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं इसको छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत ही मोहब्बत करता था, जानता था, मानता था। अपनी पत्नी को वह कभी तानाएं नहीं मारता था, बल्कि वह दोनों पति पत्नी साथ मिल करके जो कुछ भी काम करते थे। और एक बार दोनों पति पत्नी जो मछली पकड़ रहे थे, और उसी समय क्या देखते हैं कि जब वो मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रहे थे तो सामने से एक जो कश्ती आ रही थी, एक नाव आ रही थी, और उस नाव में कुछ लोग बैठे हुए थे, और उस नाव में जो एक महिला भी बैठी हुई थी जो गर्भवती थी, और जिसका लास्ट समय चल रहा था। उसको लोग इसी गांव में लेकर के आ रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की करिश्मा ऐसी होती है कि अचानक नाव नदी में एक बहुत बड़ी लहर उठती है, और जैसे जैसे उस नदी में इतनी बड़ी लहर उठती कि वह नाव, वह कश्ती वहीं पर पलट जाती है। और जैसे ही पलट जाती है तो बस इतना उन लोगों में, कुछ लोगों को तैरना आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। लेकिन जो वह महिला थी ना, जो गर्भ से थी, वह जो उसी समय बच्चे को जन्म दे देती है। और जब बच्चे को जन्म देती, चूंकि उस नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, सारी के सारी जो लोगों को वो बड़ी बड़ी मछलियाँ निगल जाती है। कुछ लोग किसी तरीके से कोशिश करके किनारे किनारे तो आते हैं, लेकिन जो मछलियाँ और मगरमच्छ भी उसमें थे जो वो निगल गए रहते हैं। कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। लेकिन वह मछुआरा जब इस चीज़ को देखता है, लेकिन करे तो करे क्या, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी अंदर थे लोग, उसे समझ नहीं आता है। और वह जाल लगाता रहा, करे तो करे क्या, कर भी क्या, हुआ तो अपना कर्म करेगा ही करेगा। और दोनों पति पत्नी जब जाल लगा रहे थे तो उस दिन जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। और जब बहुत बड़ी मछली फंस जाती है, साथ में कुछ और भी मछलियाँ उन लोगों ने पकड़ा था। और जब वो बड़ी मछली फंस जाती है तो वह मछुआरा अपने घर पर लेकर जाता है। तो मछुआरा की पत्नी कहती है कि देखो जी, इतनी बड़ी, इतनी ताज़ी, जो आज कितने दिनों के बाद इतनी बड़ी मछली मिली है, और इसको आप मार्केट में, बाजार में मत ले जाइएगा, हम लोग घर पर ही रखकर और आज भर पेट इसका जो भोजन करेंगे, और बाकी जो छोटी मछलियाँ मिली है इसको ले जा करके बेच दीजिए। मछुआरा ने कहा ठीक है, यदि तुम ऐसा ही कहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। चलो ठीक है, तुम बड़ी मछली को आज शाम के लिए बनाना, और फिर जो है इसको मैं लेकर चलता हूँ बाजार में। वह बाजार से बेच करके आता, और रात्रि के समय से, मतलब शाम के समय में, उसकी पत्नी उस मछली को ले जाती है काटने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन जब वो काटती है तो अंदर से एक जो है बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
तो बड़ा ही हैरान होती, अचंभित होती कि मछली के अंदर आखिर बच्चे की रोने की आवाज़, आखिर ऐसा कैसे, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे ना। वह जो है जब उस आवाज़ की तरफ ध्यान लगाती तो उसे पता चल जाता, विश्वास हो जाता कहाँ तो मछली के पेट के अंदर से आ रहा है। और जब धीरे धीरे साफ सफाई करके जब उस बच्चे को निकालती तो वह एक पुत्री थी, वह एक बिटिया थी। और उस पुत्री को ले जाकर के अपने पति के भी दिखाती है। दोनों पति पत्नी उसको पा करके बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखो पत्नी, देखो प्रिय, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। मुझे कोई औलाद नहीं थे ना, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि भगवान पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारा झोली में जरूर जिस चीज़ की कमी रहेगा डालेगा ही डालेगा। और देखा आज हमें जो है एक संतान दे ही दिया, एक पुत्री, जो लोग तानाएं मारते थे, अरे भले क्या हुआ हमारी औलाद नहीं हुई, लेकिन भगवान ने हमें उपहार के रूप में दिया और आज से ये हम लोगों की औलाद है। और बस दोनों मछुआरा और मछुआरा की पत्नी उस बिटिया को, उस पुत्री को एक सगे औलाद से भी ज़्यादा जानते मानते थे। अब वह मछुआरा की बिटिया जो पुत्री थी, जैसे जैसे वह बड़ी होती उसका रूप, उसका सुंदरता बहुत ही ज़्यादा निखरता गया। वह इतना जब बड़ी होती है तो अपने पूरे मोहल्ले में, अपने पूरे गांव में उसके जितना सुंदर कोई पूरे गांव में बिटिया ही नहीं थी, कोई भी नहीं थी, कोई लड़की ही नहीं थी। और जब वो अच्छे खासे कपड़े पहनती और जब वो अपना बाल खोल करके चलती ना तो लोग देख करके मोहित हो जाते, वाह वाह क्या खूबसूरत लड़की है। वह लड़की बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद एक बार जब वह अपने कुछ सहेलियों के साथ में नदी के किनारे जो है टहल रही थी, नदी के किनारे घूमने गई थी। लेकिन जब नदी के किनारे घूमने गई थी तो उसी समय बादशाह जो है उस रास्ते से गुजर रहे थे अपने सैनिकों के साथ में। और तब तक जो बादशाह की नज़र जो है उस लड़की पर पड़ जाती है। और जैसे बादशाह की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उसका रूप, उसका जिस्म, उसका शरीर, उसकी हाल चाल, सब चीज़ों को देख करके वह बादशाह मोहित हो जाते हैं। और बादशाह अपने सैनिकों से कहते हैं कि इस लड़की के बारे में पता लगाओ, आज इस लड़की ने मेरे ऊपर कुछ ऐसा ही मानो जादू कर दिया है, जल्द से पता लगाओ। बस उस सैनिकों ने पता किया तो पता चलता कि एक मछुआरा की लड़की है। बादशाह जो है डायरेक्ट अपने ही उस मछुआरा के घर पर जाते हैं और मछुआरा से कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारी लड़की है ना, मेरे को वाकई बहुत पसंद आ गई है। मैं तुम्हारी बिटिया से, मैं तुम्हारी लड़की से, तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुमको कोई ऐतराज हो, तुम्हें जो चाहिए तो बोलो। वह मछुआरा इन सब चीज़ों को देख करके, बादशाह मेरे घर पर आए हैं और मेरी लड़की का हाथ जो खुद अपने मांग रहे हैं, और भला इससे भला अच्छा जो रिश्ता मेरी बेटी के लिए क्या हो सकता है। फिर जो मछुआरा तैयार हो जाता है और जो अपनी बेटी की शादी जो है उस बादशाह के, उस राजा साहब से कर देते हैं। फिर वह लड़की जो है उस राजा साहब के पास जाकर के रानी बन जाती है और अब तो वह महलों में रहने लगती। लेकिन उस राजा की ऑलरेडी जो 3 रानियां थीं, तो जो 2 रानियां पहले से थी और ये रानी बाद में गई। चूंकि इसकी खूबसूरती जो पूरे महल में गूंज गई, कोई भी देखता वाकई उस पर मोहित हो जाता और राजा साहब की प्रशंसा करने लगता है, उस रानी की प्रशंसा करने लगता है, वाकई क्या खूबसूरत है। बाकी जो दोनों रानियां थी, इनकी प्रशंसा सुन सुन करके उनको इतना जलन होने लगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। राजा साहब भी छोटी वाली रानी को ही, अर्थात उस मछुआरे की बेटी को ही ज़्यादा वह प्रेम करते थे, ज़्यादा प्यार करते थे। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है और ऐसे करते करते 6 महीने, साल गुजर जाते हैं। लेकिन ये जो दोनों बाकी रानियां थी, ये दोनों आपस में बहुत ही कूटनीति चाल चलती थी। कभी कभी उसको कुछ कष्ट देती थी, लेकिन वह बहुत ही संतोषी थी, संतोष करने वाली थी, धैर्यशील थी, कभी कुछ किसी से शिकायत नहीं करती थी। जो मिलता रूखा सूखा वह खा लेती, लेकिन कभी राजा साहब से शिकायतें नहीं करती थी। और एक बार जब उनको इस सब्र का बांध टूट ही जाता है तो दोनों रानियां ने डायरेक्ट राजा साहब के पास में गए और राजा साहब से कहे, देखिए राजा साहब, आप जो हम दोनों रानियों के साथ में बहुत ही घोर जो बेईमानी कर रहे हैं। तो राजा साहब ने कहा, ऐसी कौन सी बात है कि जब मैं आप लोगों के साथ में बेईमानी करता। उसने कहा, हाँ आप मेरे साथ बेईमानी करते हैं कि जब से आप जो उस छोटी वाली रानी को लेकर गए तब से हमको और हम दोनों लोगों को कभी कुछ पूछते नहीं, हम लोगों से प्यार करते नहीं, हमारे पास समय देते नहीं। आखिर बात क्या, उसमें क्या खास और मेरे में क्या खास है। हाँ मानती हूँ कि थोड़ी सी खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत की मतलब क्या कि आप उसे ज़्यादा जानेंगे और आप मुझे कम जानेंगे। उसने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, समय आने पर जो है
तुम्हें इसका आंसर जरूर मिल जाएगा कि मैं उसे क्यों इतना चाहता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, और मैं तुम लोगों को क्यों नहीं जानता हूँ। अगर तुमको ऐसा लगे कि इसका वजह जो खूबसूरती है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं, समय आने पर तुम्हें मैं प्रूव कर दूंगा। तो राजा के तो मन में यह सवाल था और वह सोच रहा था कि आखिर कैसे क्या किया जाए, किस तरीके से इनका जांच परख किया जाए कि। तो राजा के मन में एक बार विचार आ ही जाता है और एक बार वो काफ़ी ढेर सारे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात लेकर के जाता है और जो है तीनों रानियों को बुलाता है और तीनों रानियों के सामने जो है खूब ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात रख देता है और उन रानियों से कहता है कि देखो जी, ये तुम लोगों के सामने जो है इतने सारे हीरे मोती जवाहरात रखे हुए, तुम सब आज मैं बहुत ही खुश हूँ और तुम लोगों के लिए इतना बड़ा तोहफा मैं लेकर के आया हूँ और जितना मर्जी चाहे उतना उठा करके रख लो, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। तीनों के तीनों रानियां खड़ी थी और जैसे ये बात राजा साहब ने बोला तो जो बड़ी वाली रानी थी और मझली वाली रानी थी, दोनों तुरंत दौड़ करके आती है और पूरा का पूरा ज्वेलरी, जितने भी सोने चांदी हीरे मोती रहते हैं, सारा का सारा उठा करके भरना शुरू कर देती है और बोरे में भर करके ले जा करके अपने अपने कमरे में रख देती। एक भी वहाँ पर जो है गहना, एक भी सोने चांदी वहाँ पर नहीं छोड़ती है। दोनों की दोनों रानियाँ बड़ी खुश होती। अरे ये देखो, ये खड़ी की खड़ी रह गई, देखो कितनी मूर्ख है, कितनी पागल है कि एक भी जो सोने चांदी नहीं पाई, एक भी दाना नहीं पाया, और देखो हम लोगों ने इतना कलेक्ट कर लिया। बस दोनों रानियों ने जब अपने अपने बोरे भर लिए ना, तो वह कुछ नहीं की और फिर वह जो है अंत में वह जाती है और राजा साहब के कंधे पर हाथ रख देती है और कहती कि महाराज, मेरे के लिए सोने चांदी हीरे मोती कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो बस आप चाहिए, क्योंकि आपके आगे इन सोने चांदी हीरे मोती की कोई भी कीमत नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए वो सब, मेरे को अगर आप हैं तो आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरे लिए आप सब कुछ है। वो राजा साहब कहता है दोनों रानियों से, देखो ये छोटी वाली रानी को धन से कोई भी लालच नहीं है। तुम सब कहते थे ना कुछ दिन, आखिर क्यों छोटी वाली रानी से इतना प्रेम करते हो? अरे वह भी मेरे से इतना प्रेम करती है कि मेरे आगे देखो ना, इन सोने चांदी हीरे मोती धन दौलत सबको ठुकरा दिया, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को नहीं चुना, बल्कि सोने चांदी इन हीरे मोतियों को चुना। तो तुम लोग लालची हो, ग्रीडी हो। बल्कि ये छोटी वाली रानी है, इसको धन से, इसको लालच 1% नहीं, इसको तो बस वह जितना मेरे से प्रेम करती, जितना मेरे को जानती मानती, इसलिए मेरे को भी मानना पड़ता है। उन दोनों के दोनों रानियों का दिमाग खुल जाता है और फिर वह राजा उस मछुआरे की बेटी को जो अपनी रानी बना करके लाया था, इस वजह से, खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि उसके कार्य की वजह से, उसके चरित्र के वजह से उसे खूबसूरती ने उसमें 4 चांद भी लगाया और उसका जीवन भी अच्छे से कटने लगा। और बस अब इस कहानी के माध्यम से आपको जो कुछ भी सीख मिली होगी तो आप अपना जवाब जो अपना राय जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई शानदार कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।